लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा साली बाबर के नाम में किंग टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को द मिरेकल शो में हम वेलकम खुशामदीद करते हैं। हर रोज की तरह आज भी बहुत ही बाबरकत और खुदा के चुने हुए लोग हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आपका तारुफ मैं चंद ही लम्हे के बाद करवाऊंगी अपने गेस्ट के साथ। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से मुझे बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है। आज भी आपके पास मौका है, ये स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं। अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आप किंग टेलीविजन की टीम से या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर किंग टेलीविजन की टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो वक्त आ गया कि खुदा के खादमों को हम वेलकम खुशामदीद करें। तो सबसे पहले खुदा की खादमा पास्टर वायलेट फ्रांसिस हमारे साथ मौजूद है। सिस्टर जी आपको वेलकम खुशामदीद करते हैं द मिरेकल शो में। सिस्टर जी, बेटा जी, खुदा को बड़ी बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद का जिसने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना, और उसके बाद मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपने चैनल पे हमें कीमती वक्त दिया कि हम खुदा की खिदमत कर सकें। मैं खुदा की खादमा हूँ, पास्टर हूँ, और ये सन 1993 में मैंने खुदा को कबूल किया। आमीन आमीन। और आपको वेलकम खुशामदीद करते हैं द मिरेकल शो में। और मेरा ईमान है कि आज हम बहुत सी बातें करेंगे, जानेंगे कि खुदा ने कैसे आपको चुना और कहाँ पर आप खिदमत करी है। और इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर निक्सन फ्रांसिस हमारे साथ मौजूद है। पास्टर आपको भी वेलकम और खुशामदीद करते हैं द मिरेकल शो में। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम पास्टर निक्सन है और मैं एज ए पास्टर खिदमत कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले किंग टीवी का, खुदा का सबसे पहले, उसके बाद किंग टीवी का, पास्टर रेचल का और पास्टर जॉन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें किंग टीवी पे मिरेकल शो में हमें मदऊ किया ताकि उसके नाम को इज्जत जलाल दिया जाए। उसके कलाम की बातें जो शहद के तबकों से ज़्यादा मीठी हैं वो की जाएँ और खुदा के नाम को इज्जत जलाल दिया जाए। मैं तारुफ करवाना चाहता हूँ, हम खुदा का शुक्र है चर्च एक बिल्ड कर रहे हैं आसिफ टाउन में, खुदा के नाम को इज्जत जलाल दे रहे हैं। वहाँ मैं पास्टर एज ए पास्टर खिदमत कर रहा हूँ, खुदा के नाम को इज्जत जलाल दे रहा हूँ। और सेकंड थिंग, मैं अपनी जॉब भी बीकन हाउस में जॉब भी कर रहा हूँ म्यूजिक टीचर की, और खुदा के नाम को इज्जत जलाल दे रहे हैं। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। अभी आपने हमारे साथ रहना है और आज बहुत सी बातें होने वाली हैं। खुदा के कलाम को सुनेंगे, बरकत पाएंगे, राज को सुनेंगे, मकाशफात को देखेंगे कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या बयान करता है। तो आइए हम खुदा के बंदा पास्टर निक्सन के साथ मिलकर एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। इस प्रोग्राम का आगाज हम दुआ से करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे खुदा के गहरे मकाशफात को, गहरे भेदों को, गहरे राजों को। आपने देखते रहना है द मिरेकल शो। जी ब्रदर। खुदा कदूस, खुदा कादर बाप, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तुम्हारा आसमानी बाप है खुदा। आपने खुदा हमें ये शर्फ बख्शा है खुदा, पूरी दुनिया में जाओ और इंजील की बिशारत दो खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरे नाम को ऊंचा सर बुलंद करते हैं खुदा। सबसे ऊंचा नाम यस्सु नाम है खुदा, और सबसे उत्तम नाम यस्सु नाम है जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं खुदा, जिसके नाम को खुदा सजदा करते हैं खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, तो अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा खुदा है खुदा। तो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। तेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और तेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता खुदा। तेरा शुक्र करते इस मिरेकल शो के लिए खुदा, तेरा शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरे खादमों के लिए खुदा, किंग टीवी के लिए खुदा, तेरी खादमा पास्टर रेचल के लिए खुदा, पास्टर जॉन एडी के लिए खुदा बरकत सलामती की दुआ चाहता हूँ। ये इसी तरह खुदा तेरे काम को खुदा, तेरी इंजील को खुदा बढ़ाते जाए और तेरा बेटा यीशु मसीह इनकी जिंदगी से इज्जत जलाल पाए खुदा। इस वक्त खुदा इस मिरेकल शो में खुदा जो भी तेरे कलाम की, तेरे शहद के टपकों की खुदा मीठी बातें करें खुदा, वो तेरे जलाल के लिए खुदा। हमें खुदा ये फजल देना खुदा, हम तेरे जलाल के लिए खुदा ऐसे ही काम करते रहे और तेरी इंजील की बिशारत देते रहे। यीशु के अजीम जलाली नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर निक्सन, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए आज की मरकजी आयत हम देखते हैं खुदा के कलाम हक में। यो मरकूम है यिर्मयाह की किताब, उसका 17वां बाब, उसकी 14वीं आयत में बड़ी खूबसूरत एक आयत लिखी गई है। यहाँ पर लिखा है, ए खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही मुझे बचाए तो मैं बचूंगा, क्योंकि तू ही मेरा फख्र है। खुदा के कलाम के पढ़े, उसके सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, और यकीनन खुदा के अलावा
कोई दूसरी हस्ती नहीं जो मुझे और आपको बचा सकती है, और खुदा के अलावा कोई दूसरी हस्ती नहीं जो मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर से निकाल सकती है या चुन सकती है या बुला सकती है। सिर्फ मेरा और आपका जिंदा खुदा यीशु अल मसीह है, जिसने मेरे और आपकी जिंदगी के लिए अपने लिए एक मकसद रख छोड़ा है। वो मुझे और आपको चाहता है कि हम उसके पैरोकार बन जाए। वो मुझे और आपको आज भी बुला रहा है, और यीशु अल मसीह ही हमारा फख्र है, और वही बचाए तो हम बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं खुदा के खादम पास्टर निक्सन से हम जानते हैं। पास्टर, सबसे पहले आपको एक बार फिर वेलकम, खुशामदीद करते हैं। आपसे जानना ये चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने ये हवाला पढ़ा है कि अगर खुदा ही बचाए तो हम बच सकते हैं। ये दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो फना हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, आग और गंधक का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन खुदा ने इस दुनिया के अंदर आपको कैसे बचा लिया और अपनी रास्तबाजी के काम के लिए कैसे चुन लिया? जी सिस्टर जी, पास्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी आयत पढ़ी। अगर खुदा का हाथ हो तो हम ये कर सकते हैं। अगर खुदा का हाथ हमारे ऊपर ना हो, रूह कुद्दस से ममूर हम ना हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पाक रूह ही है जो हमारा दूसरा मददगार है और हमें ऐसे बढ़ाता है, खुदा में बढ़ाता है, और हम दुनियावी कामों को छोड़कर यीशु मसीह में चलते हैं और यीशु मसीह के काम करते हैं। खुदा की इंजील की बिशारत देते हैं, उसके नाम को इज्जत जलाल देते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं उसके कलाम के लिए, उसके भेदों के लिए जो मुकाशवात हमारे ऊपर खोलता है। Praise the Lord। तो कैसे आपने यीशु अल मसीह को कबूल कर लिया? मैं चाहती हूँ जो आपकी शख्सी गवाही है, आपकी जिंदगी की गवाही है, यकीनन जो भी इस दुनिया में पैदा होता है वो गुनाह से पैदा होता है, और जब इंसान बढ़ता है, जवान होता है, तो सम टाइम दुनिया की चीजों में मगन हो जाता है, खो जाता है, लेकिन यीशु ने आपको अपने मकसद के लिए चुन लिया। अपनी शख्सी गवाही के बारे में आप हमें बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम पास्टर निक्सन है, और खुदा का शुक्र करते हैं 2000 में खुदावंद ने मुझे चुना, खुदा के नाम को इज्जत जलाल दिया। मेरे फादर साहब छोटे ही थे, हम बचपन से खुदा के नाम को इज्जत जलाल दे रहे हैं। बचपन से मेरी वालदा ने, पास्टर वायलर फ्रांसिस ने हमें सिखाया, चर्च जाएं, बच्चों तारे की मानद तुम चमको। ये उन्होंने हमें सिखाया कि हमने तारों की मानद चमका है, हम स्टार हैं, यीशु मसीह के हम स्टार हैं, और उन्होंने बचपन से हमें ये तालीम दी ताकि हम कौमों और उम्मतों में उसके नाम को इज्जत जलाल दे सकें। बचपन से खुदा उनकी वर्शिप करता हूँ, और वर्शिप के साथ साथ, और अब मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी सेमिनरी कंप्लीट की है, और खुदा के नाम को अब मैं एज ए पास्टर भी खिदमत कर रहा हूँ और वर्शिप भी कर रहा हूँ, खुदा के नाम को इज्जत जलाल दे रहा हूँ। ये सब मेरी मिसेज भी हैं जो मेरे साथ दुआ करती हैं, दुआ रोज़े में ठहरती हैं, उनकी दुआओं से और मेरी वालदा की दुआ से खुदा का शुक्र करते हैं हम खिदमत में भर रहे हैं और उसके नाम को इज्जत जलाल दे रहे हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, सुनकर कि खुदा का मंसूबा जो है वो हर एक इंसान के लिए, और खुदा नहीं चाहता कि कोई भी शख्स की जो है वो हलाकत हो जाए, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। और अब हम जानना चाहते हैं खुदा की खादमा पास्टर वायलेट के साथ मिलकर कि खुदा, यकीनन वो बुजुर्ग है लेकिन अभी भी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रही है। बहुत सारे कम लोग होते हैं जो जवानी के दिनों में खुदा को चुन लेते हैं, और फिर पूरी उम्र जो है, बेशक बुढ़ापा आ जाए, उम्र रसीदा हो जाए, तो फिर भी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बड़े फख्र की बात है कि आज हम खुदा की खादमा के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वेलकम, खुशामदीद करती हूँ, और आपसे भी जानना ये चाहती हूँ कि जब आप नौजवान थी तो कैसे आपने मसीह को कबूल कर लिया? नौजवान थी, लेकिन मेरे माँ बाप दुआ करने वाले थे जी। और माँ बाप से सीखा। अच्छा। तो जब शादी हुई फिर मैं बच्चों को यही तरबियत देती थी, चर्च लेके जाती थी, और फिर इनके वालिद भी उनकी वो खुदा से दूर थे। अच्छा। लेकिन मेरी दुआ से खुदा ने उनको चुन लिया, हालेलुया। उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। तो ये बड़ा खुदा का शुक्र है कि आज तक हम खुदा के साथ हैं और खुदा ने बड़ी बरकतें दी। वंडरफुल, वंडरफुल। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि जब मेरा ब्याह हुआ, शादी हुई, तो आपने बताया कि जो इनके पापा थे, जो आपके शौहर थे, वो दुआ वो नहीं थे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, एक राज की बात आपसे मैं जानने लगी हूँ। वो राज की बात ये है कि आज के दौर में भी बहुत सी बहनें हैं जो खुद तो चर्च आती हैं, लेकिन उनके शौहर जो है वो चर्च में नहीं आते। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैसे आपके शौहर जो है वो तब्दील हो गए, क्या आपने किया, किस तरह से वो तब्दील हो गए, और कितना अच्छा आपको लगा कि वो इकट्ठे मिलकर फिर आप दोनों खिदमत करने लग गए? पहले दी है
बाप को दी थी, अब बेटे ने और पूरी बेटे की ने है। पूरी की है। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। हमारी दुआ है कि खुदा आपकी चर्च बिल्डिंग को बहुत जल्द जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाए और खुदा हर ज़रूरत को भी पूरा करे। और इसके साथ साथ आपने बताया कि आप वर्शिप भी करते हैं, हम भी आपके गीत सुनते हैं, किंग टेलीविजन के ऊपर भी आपके गीत चलते हाँ जी, हैं और खुदा ने बड़ा अच्छा तोड़ा आपको वर्शिप का भी दे रखा है, अब पासबानी खिदमत भी दे दी है। तो जानना ये चाहती हूँ कि बहुत सारे परस्तार जो है सम टाइम वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, आज भी खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा आज भी ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तुत करते हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर हम रवायती तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो आया वो हम अपने वक्त को जाया कर रहे होते हैं या इसका भी हमें कुछ अजर मिल सकता है? एग्जैक्ट सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि वर्शिप पे हमने अपने आप को नहीं प्रेजेंट करना। जैसे खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, मैं कि अपने आप को पीछे करता हूँ, खुदा यीशु मसीह मैं ना नजर आऊँ, मुझ में यीशु मसीह नजर आए। इसलिए हमारी वर्शिप में से, हमारे उठने बैठने चलने फिरने से हम ना नजर आए, हमें ये कहना कि हमारे अंदर यीशु मसीह नजर आए, हमारी वर्शिप में, हमारे गीतों में यीशु मसीह नजर आए। हमने आर्मी ऑफ क्राइस्ट वर्शिप बैंड बनाया था और खुदा उनका शुक्र है, उस वेडनेसडे मीटिंग पे हमने उसकी ओपनिंग की और खुदा की खादमा भी उधर थी, खुदा उनका शुक्र करते हैं। उसके साथ साथ आर्मी ऑफ क्राइस्ट वर्शिप मिनिस्ट्री भी हम चला रहे हैं, वर्शिप का काम भी कर रहे हैं और ब्लेस्ड ऑफ चर्च मिनिस्ट्री भी खुदा के नाम को इज्जत जलाल दे रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ किंग टीवी का, किंग टीवी पे गीत चलते हैं और वर्शिप होती है, खुदा के कलाम के नाम को, खुदा के नाम को इज्जत जलाल दिया जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ किंग टीवी का और पास्टर जी आप। थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे और जितने भी परस्तार है खुदा आपको, आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे। और एक ही बात मैं करना चाहती हूँ कि अगर खुदा ने आपको अच्छी आवाज़ का तोड़ा दे रखा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा के लिए इस्तेमाल करें, खुदा के लिए हम्द करे, खुदा की तारीफ करे, खुदा की तमजीद करे, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब बाइबल कहती है कि फरिश्ते जो है वो हम्द के गीत गाते, और जब यीशु अल मसीह सरोए ज़मीन पर आए, चरनी में पैदा हुए, तो तब भी फरिश्तों ने मिलकर हम्द का गीत गाया, तो वो प्रस्तुत करते थे। और वही दर्जा आज खुदा ने मुझे और आपको दे रखा है, इंसान को ये शरफ बख्श दिया कि हम खुदा की क्या करें, प्रस्तुत करें। तो आप बहुत ही अहमियत रखते हैं खुदा की नज़र में, तो ज़रूर अगर प्रस्तुत करते हैं तो अपनी प्रस्तुत से सिर्फ और सिर्फ जलाल जो है वो खुदा के नाम को दे। और ज़िंदगी की ज़रूरियात जो है वो पूरी होती रहती है, कभी किसी चीज़ का लालच मत किया करें, क्योंकि अगर आप परिंदों को देखते हैं, चरिंदों को देखते हैं और खुदा उनको मुहैया कर देता है, तो खुदा क्यों कर आपको भूखा छोड़ेगा? खुदा कभी किसी को भूखा नहीं मारता, खुदा हर रोज की रोटी हर इंसान को मुहैया करता है। दिल से प्रस्तुत करें और खुदा के नाम को जलाल दें। We will take a short break. Keep watching The Miracle Program. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल प्रोग्राम। एक बार फिर हम आपको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं और बताना ये चाहती हूँ कि आज नौजवान और बुजुर्ग इकट्ठे हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं और अब वक्त आ गया कि हम खुदा की खादमा पास्टर वायलेट के साथ मिलकर खुदा की जिंदा आवाज़ को सुने। और अगर आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं या किसी जगह पर है, या आप खाना बना रही हैं या आप खाना खा रहे हैं, तो खुदा के कलाम को जरूर सुनिएगा। और मेरा ईमान है कि जब खुदा का कलाम बयान किया जाता है, खुलता है, तो खुदा जिंदगियों के बंधन तोड़ देता है, वो निजात का काम करता है, बहाली का काम करता है। आइए खुदा की खादमा से कलाम सुने और हम सब मिलकर बरकत पाएं। जी हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज कलाम आप सुनेंगे और बहुत बरकत पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़ते हैं गलतियों 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में से पढ़ेंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो।
मैं मोहब्बत के बारे में बताऊंगी कि जहाँ ईमानदार के अंदर जो रूह के 9 फल हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। जब ये रूह के 9 फल हमारे अंदर होंगे तो हम खुदा में बढ़ते जाएंगे। हमें ईमानदार को चाहिए कि हम रूह के 9 फलों को अपने अंदर लीजिए, और सबसे बढ़कर है मोहब्बत। मोहब्बत जैसे ईमान, उम्मीद और सबसे बढ़कर मोहब्बत है। अगर हमारे में मोहब्बत है तो हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं तो दूसरा करंथियों में लिखा है और उसमें लिखा है कि अगर मैं फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मेरे अंदर मोहब्बत ना हो, मैं ठनठनाता पितर और झंझनाती झांझ हूँ। हम जैसे कि बहुत लोग दुआ करते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जो हमें मोहब्बत का पैगाम दिया है उसने, कि हमें मोहब्बत करनी चाहिए जी। और मोहब्बत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। चाहे कितने भी पास्टर हैं, जो भी बड़े कहते हैं हम पास्टर हैं जी, लेकिन वो जब पता लगता है कि जब मोहब्बत ही नहीं है, दूसरों को पूछते ही नहीं है, हमें वो मोहब्बत करनी है। हम यीशु मसीह ने दुश्मनों से भी मोहब्बत की। जब वो सलीब पर थे तो वो उसने क्या कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं है। जो खुदा की मोहब्बत को जान गया है वो ही बर्दाश्त करता है, तो जो जानता ही नहीं है उसने क्या दुश्मनों को माफ करना है। हमारा खुदा जैसे तो हम नहीं बन सकते, लेकिन हम कोशिश करें कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां खुदा की खादमा पास्टर वायलेट के लिए। बड़ी खूबसूरती के साथ मोहब्बत के बारे में जिक्र कर रही थी, और जो दुनिया के आखिर तक, कौन सा आखिर, सालों सदियां बहुत से अरसे दराज बीत जाते हैं, और जो दुनिया के आखिर तक मसीह के साथ रहेगा, वफादारी के साथ, जिंदगी का ताज उसी को मिलेगा। बिल्कुल आप सही कही थी कि बहुत से खादमीन हैं जिन्होंने अपने चेहरे के ऊपर कई लबादे ओढ़ रखे होते हैं। स्टेज के ऊपर कुछ और होते हैं, गली में कुछ और होते हैं, जब घर पहुंचते हैं तो फिर डंडो डंडी होती है। और घर में बच्चों को गालियां, मार पिटाई, बीवी से नाराजगी। तो हमें जो है वो इस तरह के खादम बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाइबल कहती है कि एक चश्मे से जो है वो एक ही तरह का पानी निकलता है। या तो वो मीठा निकल सकता है या कड़वा निकल सकता है। और फिर जो शख्स दो दिला होता है, जो दो कश्तियों में पाँव रखता है या कदम रखता है, वो हमेशा डूब भी जाता है। क्या ख्याल है? तो हमें जो है अगर खुदा के साथ चलना है तो वफादारी के साथ चलना है। मैं हमेशा सिस्टर वायलेट अपनी कलीसिया से, लोगों से ये कहती हूँ, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मुझे वीज़े मिल जाए, मैं इधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ। मेरा ये मानना है कि खुदा का कलाम जो है वो सच्चा और बरहक है। खुदा के कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, वो हमें देखते हैं, वो कहते हैं इनके पास क्यों इतना है, इन्होंने कहाँ से ले लिया। वो ये सारी चीजों को तो देखते हैं, लेकिन जो रात के पहरों में हम दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं, रोजे रखते हैं, वो ये नहीं देखते। क्या ख्याल है? वो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट को तो देखती है। हर चर्च में ऐसे होता है, क्रूसल में जाए वहाँ पे भी ऐसे होता है, किसी इबादत में चले जाए, कोई भी पादरी आएगा कलाम सुनाने के लिए तो वो कहेगा जी तौबा के लिए दुआ करेंगे, तो सारे खड़े हो जाएंगे। आप मुझे बताएं कि क्या तौबा बार बार की जाती है या एक बार ही होती है? नहीं जी, खुदा के कलाम में लिखा है तौबा एक बार है, और पानी का बपतिस्मा भी एक बार ही है। तौबा अगर हम बार बार ऐसे गुनाह करेंगे, जैसे वो कहते हैं जी भेड़ बार बार चली जाती फिर गंदे पानी में चली जाती है सूरनी, तो ऐसे नहीं हो सकता। तौबा एक बार ही है और सच्ची तौबा है, जो खुदा के नाम को इज्जत जलाल देने वाली तौबा है। अपने गुनाहों को इकरार करें, एक बार यीशु मसीह का पल्ला पकड़ लें और उसका लहू आपके लिए बहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारी सिस्टर ने कहा कि तौबा एक बार ही है, हर बार तौबा करने का कोई फायदा नहीं है। तौबा एक बार करें, एक बार पानी का बपतिस्मा ले, उसके बाद खुदावंद आपको पाक रूह से ममूर करे। वंडरफुल, मेहरबान खुदावंद की तारीफ तमजीद करते हैं। और कलाम हक में लिखा है कि जिस दिन
आप तौबा कर लेते हैं, अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं और दिल से ये मान लेते हैं कि वही निजात दहिंदा है, खुदावंदों का खुदा है, उस दिन आप उसके साधक और रास्तबाज बेटे और बेटियां और फर्जंद बन जाते हैं। उस दिन ही से खुदा की रास्तबाजी आपके अंदर जो है वो आ जाती है। तो बार बार आपको तौबा करने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं पता, इस बात को हमेशा याद रखिए। अच्छी बात है, हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। अब वक्त आ गया कि हम आप सबों के लिए दुआ करें। अगर आप भी अपने गुनाह से तौबा करना चाहते हैं, आप दुनिया के अंदर खो चुके थे, आज मौका है, आज आपके पास वक्त है कि आप उससे अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। अगर आप बीमार है, परेशान है, तो आइए अपनी आंखें बंद कीजिए। हम तीनों खादम वहां मिलकर आपके लिए बरकत की, शिफा की, मौजे की दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा शाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदा, आज के दिन के लिए मेरे खुदा, तेरे बंदा पास्टर निक्सन के साथ मिलकर, तेरी खादमा पास्टर वायलेट के साथ मिलकर खुदा, हम इन प्यारों के लिए तेरी बरकत की दुआ चाहते हैं खुदा, जो गुनाह के अंदर धंसे हुए थे खुदा, आज वो जान गए कि तू ही निजात देता है खुदा। आज वो तौबा कर रहे, इकरार कर रहे खुदा, अपने दिल में तुझे कबूल कर रहे खुदा, तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल कर रहे खुदा। तो हम इनके लिए तेरी निजात को मांग लेते खुदा, हम तुझसे यीशु के नाम से खुदा ये नए बन जाए खुदा, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए खुदा। और अगर कोई आज परेशान है, तकलीफ में है, दर्द में है, दुख में है खुदा, बीमारी की हालत में है खुदा, तो इनके लिए भी हम तुझसे शिफा को चाहते हैं खुदा। तो यीशु के नाम से इन्हें शिफा अता कर खुदा, क्योंकि जिसे तू चाहता है उसे शिफा बख्श देता है मेरे खुदा। और मिन्नत करती खुदा हम के तेरे सिवा और कोई हमें शाफी और शिफा का मंबा नहीं दिया गया खुदा। वह तू ही नाम है और तेरे नाम में कुदरत है और तेरे नाम में मौजे है और तेरे नाम में ही जिंदगी पाई जाती है मेरे खुदा। तो हम इन तेरे प्यारों के लिए पाँव के तलवा से लेके सर के बाल तक खुदा हम शिफा को मांग लेते खुदा। बदन के हर एक हिस्से में, हर एक उज़्व में तेरा मौजा, तेरी कुदरत, तेरी शिफा काम करने लग जाए खुदा। आज बहुत सा जो लोग देख रहे हैं खुदा, इनकी जिंदगियों में निजात का काम हो, बेदारी का काम हो, बहाली का काम हो और सरफराजी का काम हो और शिफा का काम हो खुदा, ताकि हर तरह से लोग तेरे नाम को जलाल दे खुदा। और इसी तरह मिन्नत करती खुदा पास्टर निक्सन के लिए खुदा, इनके मिनिस्ट्री के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए हम तेरी बरकत की दुआ चाहते खुदा। आने वाले दिनों में तू और ज्यादा अपने बेटे को बरकत अता कर खुदा। तेरी खादमा पास्टर वायलेट के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। तो अपनी बंदी को भी अपने जलाल के लिए और ज्यादा कुव्वत और ताकत, तवानाई अता कर खुदा, ताकि जब तक जीती रहे तेरे डर और खौफ में रहे और यीशु के नाम से तेरी खिदमत करती रहे खुदा, और बहुत सी रूहों को तेरे नाम के लिए जीत सके खुदा। और इसी तरह इनके अहले घराना के लिए तेरी बरकत की दुआ चाहते खुदा। पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, अदलिया के लिए हम तेरी बरकत की दुआ चाहते खुदा। मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन और सलामती की रूह को मांग लेते खुदा, ताकि तेरी बेदारी का काम हो खुदा, और हर एक घुटना तेरे आगे झुके खुदा, हर एक ज़बान तेरा इकरार करे मेरे खुदा। कलीसिया पाकिस्तान के लिए यीशु के नाम में हम तेरी बरकत चाहते खुदा। तमाम लीडरशिप के लिए हम यगानगत को, सुलह को, सलामती को मांग लेते खुदा, और बर्दाश्त की रूह को मांग लेते खुदा। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम चर्चेस के लिए, सिस्टर साहबान के लिए और इसी तरह तमाम बिशप साहबान के लिए हम तेरी बरकत की दुआ चाहते खुदा। तो इनको कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा। तेरे बंदा मर्दे खुदा पास्टर जॉन के लिए, पास्टर रेचल के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते खुदा। किंग टेलीविजन की सारी टीम के लिए, उनके अहले घराना के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। और हम तुझसे मिन्नत करते मेरे खुदा कि हम तेरे लिए हाजिर है मेरे खुदा। हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी कामिल मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो खुदा। जब और जैसे और जहां तू हमें चाहता है इस्तेमाल कर मेरे खुदा। तू बोल, हम सुनने के लिए हाजिर है मेरे खुदा। और आज के प्रोग्राम का सारा इज्जत, जलाल, ऑनर हम तुझे देते यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। और मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से खुदा ने आपको बरकत दी है। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब तुम मांगते हो तो ईमान रखो कि तुमको मिल गया है। और मेरा ईमान है खुदा ने मौजे भी किए, शिफा का काम भी किया है। तो जरूर इस दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम से शेयर कीजिएगा कि खुदा ने क्या काम आपकी जिंदगी में किया है। बहुत शुक्रिया खुदा के बंदा पास्टर निक्सन, खुदा ने आपको बहुत बरकत दे। खुदा की खादमा पास्टर वायलेट, आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको भी बरकत दे। और आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान
जिंदाबाद।